प्रजल और दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस एक और न्यू वीडियो पे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत से धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ना जाने कितने ही प्रकार के लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं और सबका अपना अलग अलग फेथ है। कोई अपने रीति रिवाज के अनुसार चलता है, कोई अपने जो खुदा है, जो उनका परमेश्वर है, जिसकी भी वो आराधना करते हैं, वो उसके अनुसार चलता है। लेकिन दोस्तों, अभी एक वीडियो हमारे पास निकल कर आई है बागेश्वर बाबा की, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप इस बाबा को जानते होंगे, जिसका नाम है धीरेंद्र शास्त्री। इसका कहना ये है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। एंड यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि इस बाबा ने बहुत बार इस बात का चर्चा लोगों के सामने किया है। बहुत बार मतलब दूसरे धर्मों को टारगेट करते हुए भी इन बातों को कहा है कि हमारे देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू खतरे में, हिंदू कम हो रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हमें लोगों को देखने को मिलती है इस बाबा के द्वारा। और भी बहुत से बाबा लोग हैं जो इस बात का निरंतर दावा करते रहते हैं कि हमारा देश जो हिंदू है, हमारे देश के खतरे में, वो कम हो रहे हैं, तो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। लेकिन अभी जो वीडियो मेरे पास निकल कर आया, इसमें किस प्रकार से एक महिला रिपोर्टर के सामने जब इस बाबा का इंटरव्यू लिया गया, तो उसने कहा कि हमारे देश के अंदर जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, सबके सब हिंदू हैं। और जब उस महिला ने जवाब दिया तो ये सुनने वाला था। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा। इस वीडियो को बाद में मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाऊंगा कि परमेश्वर के लोग इन चीज़ों को कौन से नज़रिए से देखते हैं। देन इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो आइए इस क्लिप को हम देखते हैं। बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, हिंदुस्तान में तो सिख भी रहते हैं, वो भी हिंदू ही है। हिंदुस्तान में बुद्ध भी रहते हैं, हिंदू ही है। वो आप मान रहे हैं ना, वो थोड़ी मान रहे हैं कि मानने ना मानने से हमें कोई मतलब थोड़ी है। संविधान थोड़ी मान रहा है सर। हम संविधान कह रहा है पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस देश की, इस देश धारण करते हैं ना। धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्यों? जब एक देश एक धर्म विश्व में एक देश एक धर्म हो सकता है। इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता है। पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं। और जब वो इस्लामिक देश हो सकता, ईसाई विदेशों, ईसाई देशों में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो ईसाई देश हो सकता है तो भारत में हिंदू रह सकते हैं। तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? इसमें किसी को आप ये कह रहे हैं क्या है? किसी को खुजली क्यों है? नहीं, इसमें खुजली नहीं है। आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। हम हिंदू राष्ट्र की मांग अपने ईश्वर से कर रहे हैं और अपने ईश्वर से, इष्ट से, सनातनियों से आगाह करना। भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है। तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए, वरना हार्ट फेल हो जाए। ये दी गई धर्म धारणा का विषय है। धर्म सनातन है, बाकी पंथ है। तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है। और क्योंकि हिंदू और सनातनी में कोई अंतर नहीं, दोनों पर्यायवाची हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। यहाँ पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार ना तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और ना ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। ये हमारे संविधान। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है कि किस प्रकार से बाबा कह रहा है कि हमारा देश, इसके अंदर सारे जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, सबके सब हिंदू हैं। मतलब हमारे देश जो हिंदुस्तान है, हिंदुओं की जगह है, तो जितने भी लोग रहते हैं, भाई बहुत अच्छी बात है। हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। भाई जो मुसलमान वो कैसे अपने आप को हिंदू घोषित करेगा? जो ईसाई है वो कैसे अपने आप को हिंदू बोलेगा? जो और लोग हैं वो कैसे अपने आप को हिंदू बोलेंगे? क्योंकि हिंदू तो एक अलग धर्म है।
जो कि आप बोल रहे हो कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में होने के बावजूद हमें हिंदू राष्ट्र इस देश को घोषित करना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। सो इसके ऊपर परमेश्वर के लोगों का, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका क्या नजरिया, वो कौन से नजरिए से इन चीजों को देखते हैं। लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सारी समस्याएं समाप्त। देखिए, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। पहली चीज, बन ही नहीं सकता हिंदू राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज ये शुरू से ये जो मुल्क के देश है, ये भारत देश है, पहली चीज। दूसरी बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। ये देश सबका है। जितना ये देश हिंदू का है, उतना ही ये देश मुसलमान का है, उतना ही देश सरदारों का है, उतना ही देश ये जैनियों का है, उतना ही देश ये ईसाइयों का है। ठीक है। और परमेश्वर हमें बताता है, बाइबल में हमें प्रेम सिखाता है। परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि आंख के बदले आंख या पिटाई के बदले पिटाई। परमेश्वर कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। जो तुम्हें दोस्तों देखा आपने इस वीडियो के अंदर कि परमेश्वर के लोग धर्म जात को कौन सी नजरिए से देखते हैं। उन्हें पता है कि परमेश्वर ने कोई धर्म बनाया ही नहीं है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। उत्पत्ति में जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने दो जात बनाई, एक औरत और एक मर्द। उसके अलावा कोई जात परमेश्वर ने नहीं बनाई है। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य बनाया। और इस संसार के अंदर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने का काम ही मनुष्य का है, क्योंकि मनुष्य अपनी समझ के अनुसार देखता है कि भाई मेरा ये धर्म है, मैं इस देवता की उपासना करूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। और इन चीज़ों को कहीं ना कहीं डिवाइड कर दिया गया। और मुझे ये लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरी ये राय है कि फिर उन चीज़ों को एक अलग तरीके से नाम दिया जाता है, जो कि आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी भी धर्म या जात को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी को धार्मिक गुरु को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। भाई वो उनका ओपिनियन है, जो उनको लगता है वो सही है। लेकिन हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब कोई मसीह लोगों का विरोध करता है, उन्हें दबाने की कोशिश करता है, तो ये मसीह लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते। उन्हें पता है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए बोलने वाला है। और हम बहुत अच्छे तरीके से इन बात को जानते हैं कि देशों को चलाने वाला, देशों को कंट्रोल करने वाला, देशों के ऊपर राजा नियुक्त करने वाला, देशों के कानून बनाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। और जब खुदा के लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो ये कानून, ये लोग, सब चीज़ें बदल सकती हैं और बदलती भी। और समय समय पर परमेश्वर अपने लोगों की सुधि भी लेता है। सो इस बाबा का देखने का नज़रिया ये है कि हमारे देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो हिंदू ही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। वो भाई बाबा का मानना है, वो उनकी थिंक है। जो कि इस वीडियो के अंदर महिला रिपोर्टर ने भी इस बात को बोला है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आज़ादी है। कोई अपने आप किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई किसी भी देवता की उपासना कर सकता है, अपने धर्म को खुलेआम प्रचार कर सकता है, अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकता है, अपनी इच्छा से धर्म भी बदल सकता है। क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी को फोर्स नहीं करता। और ये हमारा जो संविधान है, जो अंबेडकर ने लिखा था, उसने इस बात को क्लियर लिया कि मनुष्य का जो मौलिक अधिकार है वो उसे नहीं छीना जाए। क्योंकि हर एक मनुष्य का एक अलग व्यू होता है चीज़ों को देखने का। वो कौन सी नज़रिए से देखता है, कोई विश्वास की दृष्टि से देखता है, कोई अंधविश्वास की नज़र से देखता है। तो वो हर एक मनुष्य का एक अलग व्यू हो गया। तो उस व्यू को हम कैसे ले सकते हैं? अब बाबा को लगता है कि भाई सब लोग हिंदू हैं, सारी धर्म के लोग, सारे जितने सबके सब धर्म के लोग हिंदू हैं। बट वो कौन सी नजरिए से देखते हैं वो उनका देखना है। लेकिन मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करता। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक बनाया और इस मनुष्य ने खुद इन चीज़ों की बनाया हुआ है, जो खुद खुदा को बनाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो बनाया है वो सिर्फ परमेश्वर ने निर्धारित किया है। और परमेश्वर ने कोई धर्म जात को नहीं बनाया। अगेन मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ। और अगर आप देखो इस बात को कि हमारे देश के अंदर जो हिंदू लोग हैं, जिनकी आस्था हिंदू धर्म पे है, जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इस बाबा का ये भी कहना है कि हिंदू लोगों की संख्या कम हो रही है, वो घट रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो हमारे देश को फिर जो हिंदू लोग और भी घट जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाबा का कहना है। बट भाई अगर हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित भी कर दिया जाता है तो किसी के मनों को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। आप किसी की मन की को, किसी की आस्था को आप बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। अब मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है, तो हो सकता है हमारा देश अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो मेरा जो विश्वास है भाई, वो विश्वास थोड़ी बदलेगा।
मैं तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, तो मुझे फोर्स कर, अगर कोई मुझे फोर्स करता है इस बात के लिए कि भाई तू यीशु मसीह को छोड़, ये छोड़, हाँ वो मुझे फोर्स करके मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन मेरे मन में जो खुदावंद यीशु मसीह बसता है उस चीज को बाहर लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर को, यीशु मसीह को इस बात के लिए विश्वास करता है कि वो सच्चा परमेश्वर है। मैं मानता हूँ इस बात को, तो उस बात को बाहर निकाल कर कोई नहीं लेकर आ सकता। इसी तरीके से परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत से लोग आज धर्म जात के नाम से लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को छोटा बड़ा कहते हैं, बहुत सी चीजें हमें संसार में देखने को मिलती है, लेकिन परमेश्वर ने ये चीजें नहीं रखी है। परमेश्वर प्रेम करने वाला है, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो इन चीजों को नहीं देखते हैं कि कौन व्यक्ति कौन से धर्म का है, कौन सी जात का है, क्या है, छोटा है, बड़ा है, गरीब अमीर है, नहीं देखता। वो जानता है कि मनुष्य मनुष्य है और इसको बनाने वाला सिर्फ एक खुदा है, और वो कौन है? वो सच्चे परमेश्वर को जानने वाले लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आपको सच्चाई जानने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी धर्मीय जात को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है ताकि लोग जागरूक हो सकें, क्योंकि हमारा देश ऑलरेडी हिंदुस्तान है जिसके अंदर हर एक प्रकार के लोग बसते हैं, हर एक रीति रिवाज के, हर एक धर्म के, इनका अपने अपने ईश्वरों पे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपने अपने मन के मुताबिक जो आस्था करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो उनकी इच्छा है। तो वो सब के सब हिंदू कैसे हो सकते हैं? आप जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।